जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए ट्यूटोरियल, एक नए बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो चलिए आज का ये बेहतरीन और धमाकेदार कंटेंट आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है कि जब भी हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसका पेमेंट चाहे तुरंत करें या ना करें, जब भी वो हमारे घर पे आता है हम उसको रिसीव करते हैं और पेमेंट करते हैं। उसके बाद खोलते हैं तो देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने मंगवाया था वो तो उसमें है ही नहीं, या मान लो कि जो हमने क्वालिटी देख करके मंगवाया था वो उसकी क्वालिटी से तो कहीं ज़्यादा बेकार है या उसमें है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो हमारे साथ चीटिंग हो जाती है। ठीक है। और दोस्तों, यह किसी छोटी मोटी या नई कंपनी के साथ नहीं, बल्कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है। मुझे एक यूज़र ने मैसेज किया था कि सर, मैंने 1600 रुपये का एक जैकेट मंगवाया था और लाए जब मेरे पास वो आया तो उसका फटा हुआ था, इतनी क्वालिटी घटिया थी कि पूछो मत। ठीक है। उसके बाद जब मैंने उसे रिटर्न रिलेस किया तो मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिए। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है मैं आप लोगों को टोटल इसी पर बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है, डिलीवरी डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, आखिर जिम्मेदार कौन है कि इतनी बड़ी सिंसियर कंपनी होने के बावजूद हमको एक घटिया प्रोडक्ट्स ये लोग सप्लाई कर देते हैं और बाद में जब हम कंप्लेन करें तो हमारा अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं। तो आखिर इसका एक्चुअल जिम्मेदार कौन है और अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए। तो सो फ्रेंड्स, आज की पूरी वीडियो को मैं इसको कवर करने वाला हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक सेकंड का भी वीडियो मिस मत करना, नहीं तो आप लोगों से इंपॉर्टेंट जानकारी 100% छूट जाएगी। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि वीडियो एक भी सेकंड स्किप मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस हर बार की तरह पता है ना क्या करना है। जी हाँ, बस वीडियो के नीचे बने हुए लाइक बटन को अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए बस जोरदार तरीके से दबा देना है लाइक बटन को। शेयर कमेंट ये सब तो करना ही है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना है। अगर आपने इसके पहले इस चैनल पर आए नहीं है तो यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि दोस्तों इस तरह की मैं वीडियोस जो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ वो आपको तक हमेशा मिलती रही और आप हमेशा जागरूक होते रहें और जानकारी इकट्ठा करते रहें। क्योंकि दोस्तों, ये जो चैनल है ना, ये किसी डीआरडीओ से कम नहीं है। यहाँ पर हर एक टेक्निकल की न्यूज़ जो है मैं हमेशा देता रहता हूँ, लेक्चर भी, प्रैक्टिकल भी। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम कोई प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी को पढ़ करके, डिस्क्रिप्शन को पढ़ करके, सब चीज़ से सर्टिफाइड हो करके जब हम उसे ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे पास रॉन्ग क्यों पहुंचता है। क्या कंपनियां जानबूझ के हमको भेजती हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। कंपनी कभी भी आपको रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं भेजती, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो रॉन्ग प्रोडक्ट भेजेगी तो वो मार्केट में ज़्यादा दिन चल नहीं सकती है। मान लो वो कंपनी कितनों को रॉन्ग प्रोडक्ट भेजेगी, एक को, दो को, चार को, 10 को। कहीं कोई ऐसा आदमी को उन्होंने प्रोडक्ट भेज दिया जो कि पहुंचा हुआ हो या काफ़ी इंटेलिजेंट हो, वो उस पर मानहानि का केस कर देगा। अगर 10 रुपये बचाने के चक्कर में अगर कंपनी आपको रॉन्ग प्रोडक्ट देगी तो उसको 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे। तो ऐसा कोई भी कंपनी कभी भी कर ही नहीं सकती। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कुरियर हब। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कुरियर हब। सारा जो झोल मेल है ना यहीं पे होता है। दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो चाहे वह थर्ड पार्टी सेलर हो या डायरेक्ट ऑथोराइज कंपनी यानी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट किया हो, उसने चाहे पार्सल करके भेजा हो, वह हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही भेजती है और यह पार्सल कई अलग अलग डिलीवरी हब में होकर के गुजरता है। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जगह पर देखो क्या है कि डिलीवरी हब की गलती नहीं होती, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनकी नीयत की गलती होती है। ठीक है। अब कंपनी किसी के अंदर झांक करके तो किसी को भर्ती नहीं करेगी, भैया ये राजा हरिश्चंद्र हैं, इनको भर्ती करना चाहिए, ये इसने प्रोडक्ट गायब नहीं हुआ। तो दोस्तों, डिलीवरी हब में जब भी आपका कोई प्रोडक्ट पहुँचता है तो वहाँ पर क्या है कि सभी जो डिलीवरी एजेंट होते हैं या मतलब वहाँ का जो डिलीवरी मास्टर होता है या जो भी अधिकारी होते हैं, वो लोग सभी प्रोडक्ट्स की स्कैनिंग करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि जो वहाँ से आया था, जो उस इनवॉइस बिल में उनके डेटा में मेंशन है, सेम वही है कि नहीं। तो क्या है, उनको उस पार्सल को फाड़ने की या खोलने की अथॉरिटी नहीं रहती, वो एक स्कैनर मशीन के जरिए उसे स्कैन कर लेते हैं। तो स्कैनर मशीन के जरिए स्कैन कर लेते हैं। तो कहीं कहीं किसी किसी जगह कुरियर वाले जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, देखते हैं अरे भैया इसमें तो बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, उसे फाड़ करके वो ओरिजिनल निकाल लेते हैं और सेम साइज चीज़ का उसी में भर के सेम पैकिंग कर देते हैं, क्योंकि कुरियर हब में पैकिंग की फैसिलिटी रहती है।
फैसिलिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी मान लो आपका प्रोडक्ट जो है, आप रहते दिल्ली में हो, आपका प्रोडक्ट हैदराबाद से होके आ रहा है, ठीक है, रास्ते में कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, लेकिन अंदर का प्रोडक्ट सेफ है लेकिन ऊपर डैमेज हो गया, तो कुरियर हब में, सॉरी, डिलीवरी हब में इस चीज़ की फैसिलिटी इसलिए रहती है कि वो फिर से उसे रीपैक किया जा सके, क्योंकि वही प्रोडक्ट वापस से लौट के तो जा नहीं सकता, लौट के गया तो कैंसिल माना जाएगा, तो इसके लिए वहाँ पर रीपैकिंग की सुविधा रहती है। इसका ही गलत फायदा उठाते हैं, वहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को निकाल लेंगे, उसमें कुछ भी भर के और वापस से सील पैक करके भेज देंगे। अब इसमें डिलीवरी एजेंट की भी गलती नहीं, वो तो बेचारा भैया उसको वहां पर से मिली, उसने उठा के लाके दे दिया आपको, ठीक है, और पेमेंट तो पहले लेगा, और आप उसमें कुछ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डिलीवरी बॉय कभी भी आपको खोल के नहीं दिखाएगा, आपसे पैसा ले लेगा, आपको पार्सल दे देगा, आप चाहे खोलो फेंक दो कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। अब दूसरी बात, सवाल ये खड़ा होता है कि कंपनियां अकाउंट क्यों ब्लॉक करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, कंपनियां जो है जब भी आप रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हैं तो कंपनी का जो एल्गोरिदम है वो आपको जानबूझ के ब्लॉक नहीं करता कि आपको घटिया प्रोडक्ट मिला है अब आप कंप्लेन कर दोगे इसके लिए, बल्कि वह अपनी मतलब जो सिस्टम कंपनी ने बना रखा है उसकी वजह से मजबूर होकर के वो आपके अकाउंट को ब्लॉक करता है। जाहिर सी बात है, इसका रीज़न हो सकता है कि इसके पहले आपने ढेर सारे प्रोडक्ट्स मतलब जो है रिटर्न किए होंगे, या उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से पहले काफ़ी सारे को कैंसिल किया होगा, या हो सकता है उसके बाद आपने बहुत सारे को कैंसिल किया होगा, या एनी अनऑथराइज एक्टिविटी की वजह से ये अकाउंट ब्लॉक होता है। तो दोस्तों, इसका रीज़न बता के ब्लॉक कर देते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये सब कंपनियां जानती है कि लोगों को रॉन्ग प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसके खिलाफ वो एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो दोस्तों, यह वास्तव में एक सवाल है, इसमें मैं कंपनी को दोष दूंगा कि जब इतनी सारी कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास कि मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है, तो आप चाहे वह थर्ड पार्टी सेलर हो, चाहे आपके ही ऑथोराइज डिलीवरी हब से वो पार्सल पैक होकर के गया, आपको वो एक्शन लेना चाहिए। वो कहाँ से पैक होकर के गया था और किस किस जगह पे वो रुका था, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, इंक्वायरी पकड़ी जाएगी। लेकिन कंपनियों का ये कहना है कि वह कितने को पकड़ेंगे, और दूसरी बात उनका कहना है कि यह हमारे पास नहीं होता है, यह क्या नाम है, कुछ कस्टमर जानबूझ करके ब्लेम करते हैं, मतलब वो इस तरह के एक्सक्यूज देती हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, इस जगह पर कंपनी को अपनी गलती माननी चाहिए, क्योंकि जब मान के चलो कि कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट मिलेगा तभी वो कहेगा, जानबूझ करके कोई नहीं कहेगा। चलो मान लिया एक कस्टमर रिटर्न करने के चक्कर में बोल रहा है, सब तो ऐसा नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, इस जगह पर कंपनी की प्रॉपर गलती है। तो अब मेन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है। दोस्तों, आप सब जैसा कि जानते हैं कि जब भी डिलीवरी बॉय आपके घर पे प्रोडक्ट लेके आता है, आपके घर ऑफिस जहाँ भी लेके आएगा, आपको वो खोलने नहीं देगा बिना पैसे दिए हुए, ठीक है। और अगर आप उसे खोल देते हैं पैसे ले करके उसके सामने ही, तो वह, अगर आपको गलत प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, सपोज दैट मानिए आपने डिलीवरी बॉय से पार्सल लिया और आपने उसको पैसे भी दे दिया, वो वहीं पे खड़ा है, और आपने उसी वक्त पार्सल फाड़ दिया और आपको पता चला कि इसमें मेरा जो प्रोडक्ट मंगाया था वो नहीं है, या कुछ गड़बड़ है, टूटा फूटा जो भी है, तब भी आप उसको तुरंत वापस नहीं कर सकते। आपको फ्लिपकार्ट में रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, वो रिटर्न रिक्वेस्ट सेलर के पास जाएगी, वो उसे एक्सेप्ट करके वापस से डिलीवरी बॉय को बोलेगा कि उसको जाके रिटर्न करके आओ, तब वो आएगा आपके पास से पिकअप करेगा प्रोडक्ट्स को और वापस लेके जाएगा। ये सिस्टम होता है। तो ऐसे में क्या है, कुछ लोग जो है जब उनको पता चलता है कि इसमें प्रोडक्ट्स मतलब डैमेज है, तो वो लोग डिलीवरी बॉय से झगड़ा करने लगते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। डिलीवरी बॉय तो अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता है, उस बेचारे को तो पता भी नहीं होता कि उसमें आखिर क्या है। तो दोस्तों, अब लेकिन इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई कोई पैसा दे रहा है तो उसको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलना उसका राइट्स है, अधिकार है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कंपनियों के ऊपर कि कंपनियां उन अधिकारों का कितना ख्याल रखती हैं, ठीक है। आप लोग जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट्स मतलब परचेज करता है, कुछ भी करता है, तो आप लोग कॉल सेंटर चलाते हैं। उन कॉल सेंटर्स को फ़ोन करने के लिए बोलिए कस्टमर को कि आपका पास आपका पार्सल पहुंचा कि नहीं। अगर कस्टमर कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसको रजिस्टर कीजिए। ये एक कंपनी का जो है मतलब कहें तो धर्म होता है, उसको चाहिए कि ऐसा करे, क्योंकि उसको लॉन्ग टाइम तक चलना है। लेकिन दोस्तों, जो जो दावे या जो पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन में कंपनियां लिख के देती हैं, हम इन चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध हैं, मजबूर हैं, हम जवाबदेह हैं, उन चीज़ों का सही से फॉलो वो नहीं करती हैं। क्योंकि ये अगर ऐसा करती होती तो कस्टमर को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। माना कि आप 100 को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन 99 को तो कर सकते हैं। और मैं बात करूं दोस्तों, तो मेरे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के चैनल पर, यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे व्हाट्सअप तक पे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, सर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, या कोई बोलता है कि कुछ हो गया। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि वास्तव में प्रॉब्लम है इसके लिए।
अब क्या है कि मतलब मान के चलो होता क्या है कि कंपनियों के पास काफ़ी सारे कस्टमर्स हो चुके होते हैं, इसके लिए वो क्या करती हैं कि वो भी थोड़ा सा आलसी हो गई हैं। वो चाहती हैं चलो ठीक है, अगर कोई जाता भी है तो हमें उतनी परेशानी नहीं होगी, जो कि गलत बात है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या आप मेरी बातों से सहमत होते हैं और क्या आपको लगता है कि हाँ मतलब मेरी बातों से सहमत है? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कभी फटे हाल में कोई प्रोडक्ट्स आपको पहुंचे, आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको डिलीवरी बॉय से रिक्वेस्ट करनी है कि भैया आप मुझे फाड़ने की परमिशन नहीं देंगे लेकिन थोड़ा हाथ में तो ले सकता हूँ। वो हाथ में आपके जरूर दे देगा, ठीक है। उसको आपको खटखटा के हिला डुला के देख लेना है। अगर उस आपने मान के चलो आपने जो भी प्रोडक्ट मंगाया है, अगर मान के चलो मोबाइल फोन मंगाया है, अगर आप उसे हिलाओगे तो जाहिर सी बात है कि जो पार्सल है वो वजन होगा। अब आप सोच सकते होंगे, सोच रहे होंगे कि आप ये कैसे बोल रहे हैं, उसमें हो सकता है पत्थर भी भर के बेच सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन मोबाइल फोन जो है जब आप उसे हिलाएंगे ना तो वह चारों तरफ कवर करके पैक किया रहता है, वो हिलेगा नहीं। लेकिन अगर ईंट पत्थर कुछ रहा ना तो वह जरूर हिलेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गई अंदाज की बात। अब मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास आप कोई मोबाइल फोन मंगवाते हैं और आपको लगता है कि क्या नाम है आपके पार्सल में गड़बड़ हो सकती है, आप सबको दूर करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है कि जब भी आप मोबाइल फोन ऑर्डर करते हैं तो वहां नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि उस मोबाइल फोन का या उस प्रोडक्ट का वजन कितना है। कोई भी प्रोडक्ट हो सबका लिखा रहता है कि उसका वजन कितना है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या आधा एक किलो, जो भी हो, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप सिंपल सा एक वजन कांटा लीजिए और उस पर उस पार्सल को रख दीजिए, ठीक है। और उस पर जो बिल चिपका रहेगा उसके हिसाब से और उसमें एक्चुअलिटी में आपको देखना। क्योंकि दोस्तों, कोई भी जो डिलीवरी हब है वो सिर्फ उस आपकी पैकिंग की रीपैकिंग कर सकता है, वापस से पार्सल नहीं, वो पोस्टर जो उसका होता है ना उसे वो कभी नहीं चिपका सकता। वो जो वहां से आता है वो एक ही रहता है। तो इसके जरिए आप मैचिंग कर सकते हैं। अगर मान लो वहां से आपका 150 ग्राम का पार्सल आया है और आप उसे वजन करते हैं और वो निकलता है 130 ग्राम या उससे ज़्यादा निकलता है, आप तुरंत पकड़ लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ झोल है। आप उसे बोलिए भैया लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे में डिलीवरी बॉय भी उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका तो पैसा मान लो रिफंड आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, जिनका अकाउंट्स ब्लॉक हो जाता है उनके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जाइए प्लीज़ वॉच कीजिए और उस सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। और फॉलो करने के बाद आई होप कि आपको जो है मतलब वो सारी चीज़ें, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाएंगी 100%। सो फ्रेंड, चलिए मिलूंगा फिर किसी और ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, बाय।